नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात का इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे बलिया के लाल जिन्होंने यूपीपीसीएस 2020 सीडीपीओ श्रेणी में फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हैं, जो बलिया जिले के बभनौली गांव के रहने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गोरखनाथ पांडे जी की। गोरखनाथ पांडे जी, सबसे पहले तो बलिया की बात के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए सबके तरफ से हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। और बलिया की बात से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत। गोरखनाथ जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और अब तक का सफ़र वो कैसा रहा आपका? प्रारंभिक शिक्षा से लेके हमारी माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों अपने गृह जनपद बलिया से ही हुई थी। हमने हाई स्कूल जोगापुर इंटर कॉलेज, आरडी इंटर कॉलेज, वहाँ से प्राप्त किया था। हमने इंटरमीडिएट जेबी इंटर कॉलेज गढ़वार से उत्तीर्ण किया है और हमने स्नातक और प्रास्नातक जो है सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से हमने उत्तीर्ण किया है। तो कुल मिलाजुला के हमारी माध्यमिक उच्च शिक्षा जो है और प्राथमिक शिक्षा, ये तीनों शिक्षा अपने गृह जनपद से ही उत्तीर्ण की है। जी। ये आपके दिमाग में आया कब कि मतलब हमको पीसीएस बनना है, या जो भी ये दिमाग में आया कब कि आपको फिर बलिया से फिर आपको दिल्ली जाना पड़ा? देखिए, अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ऐसा तो इंटर तक कोई ऐसा परिकल्पना रहती नहीं है। जी। इंटर के बाद होता है कि अब क्या करें, तो उस दौरान मेरे मामा जी हैं प्रमोद चौबे, तो उन्होंने सुझाव दिया कि यूपीएससी की तैयारी करो। तो उस दौरान से फिर हमें लगा कि करना चाहिए। फिर घर परिवार का सहयोग था, सबने सपोर्ट किया कि ठीक है करो। तो उसी दौरान हमने तैयारी शुरू कर दी। 2013 के बाद हमने दिल्ली में चला गया और दिल्ली जाने के बाद अपनी तैयारी वहीं से शुरू कर दी। जब आप बलिया से दिल्ली के लिए निकले थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने मामा जी के आदेश पर, तो यूपीएससी की जब तैयारी कर रहे थे और ये आप आज उपलब्धि प्राप्त भी कर चुके हैं, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था आपको? देखिए, जब बाहर आदमी जाता है पहली बार घर से, तो तमाम चुनौतियाँ होती हैं, प्रत्येक स्तर पर चुनौतियाँ होती हैं। मसलन आप जब बाहर जाते हैं तो कोचिंग संस्थान के चुनाव को लेकर एक बात है। दूसरा है कि आपको मैटर कौन से बेहतर है, इसको लेके है। फिर आपका जो पीयर्स ग्रुप होता है उसको लेके भी चुनौती होती है कि आप कैसे दोस्तों के साथ रहते हैं। फिर वहाँ का इन्वायरमेंट, संगत का असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है बिल्कुल पड़ता है संगत का असर। और बल्कि वही लोग होते हैं आपके, अगर संगत में अच्छे लोग हों तो आप जल्दी तो आपको बना दिए, नहीं तो बिगाड़ देते हैं। अब मैं पांडे जी आपसे आगे जानना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लड़के जब यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो दिमाग में ये चलता है कि अगर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो इंटरव्यू में कैसे प्रश्न होंगे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जब आपने 18 का भी दिया, 19 का भी दिया और 20 में आपका सिलेक्शन हुआ, 20 का भी दिया आपने, तो कैसे कैसे प्रश्न होते हैं इंटरव्यू में? देखिए, इंटरव्यू में सामान्य प्रश्न होते हैं। आपने जो आपका बायोडाटा होता है, जो आपका एकेडमिक ज्ञान होता है, उसी पर प्रश्न होते हैं और आपको ऑप्शनल से प्रश्न होते हैं। मेरे संदर्भ में जैसे कभी कभी होता है कि कोई इंटरव्यू का बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो आपको ग्रिल करेगा, दबाव बनाएगा आप पे। कई बार होता है कि खुशनुमा माहौल भी मिलता है इंटरव्यू बोर्ड में। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो दिन कैसा है। दूसरी चीज़ है कि प्रश्न जो होते हैं वो एकेडमिक ज्ञान से ही होते हैं। तो आप जैसे बताते हैं, जैसे मेरे संदर्भ में था कि मेरा इस बार का जो साक्षात्कार था वो सविता अग्रवाल मैम के बोर्ड में था। तो हमसे मैम ने पूछा था कि इस कमरे में क्या प्रदूषित कर रहा है, आप देख के बताइए। तो यह प्रश्न कहीं तैयार नहीं किया जा सकता, हम वही देखते हैं और फिर बताते हैं। मैंने एसी और पेंट के बारे में बताया था कि एसी प्रदूषित कर रही है और पेंट जो होता है वो प्रदूषित करता है। फिर मैम ने कहा कि अच्छा, एक चीज़ है जो प्रदूषण रोक रही है, वो क्या है? तो अब ये प्रश्न उन्होंने कहा कि खड़े होकर देख के बताओ, कमरे में घूमो और फिर बताओ। फिर मैं खड़ा हुआ और उसको देखा तो मुझे प्लांट्स जो पौधे हैं वो दिखे। तो मैंने उन्हें बताया। तो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो इसकी तैयारी नहीं होती, ये तुरंत ही पूछे जाते हैं और तुरंत आपका ऑब्जर्वेशन कितना बेहतर है वो बताते हैं। दूसरी चीज़ है कि साक्षात्कार में ईमानदारी बिल्कुल रहनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं, वो तुरंत आपको पहचान लेते हैं। तो झूठ कदापि न बोले और आपका ऑब्जर्वेशन जो हो, आपका देखने का नज़रिया जो हो वो बेहतर होना चाहिए।
प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बेहतर होना चाहिए। जी जी। इसके अलावा आपकी बातों से मनसा वाचा कर्मणा का जो होता है कि आपकी वाणी में जो दिख रहा है वो आपके विचारों में और आपके कर्तव्यों में भी दिखना चाहिए। तो ये जरूर होना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड में। अच्छा, अगर कोई मतलब छात्र अपने जिले का हो और वो चाहता हो कि हम यूपीपीसीएस की तैयारी करें, तो किस सब्जेक्ट की तरफ उसे फोकस करना चाहिए ज़्यादातर? यूपीएससी की तैयारी में तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं लगभग जी। ठीक है, तो एक विषय होता है ऑप्शनल ग्रुप में लेना होता है। तो अभ्यर्थी की रुचि क्या है, पहली चीज़ महत्वपूर्ण ये होती है। दूसरा होता है कि उसमें मैटर कितना बेहतर उपलब्ध है मार्केट में। जी जी। तो इन सब, अब तीसरा है कि कोचिंग संस्थान या फिर आपको गाइड करने वाले लोग कैसे हैं। तो इन तीनों स्तरों पर देख के अभ्यर्थी को अपने ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए। गोरखनाथ जी, अब मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आज के ज़माने में सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारे अभिभावक हैं ऐसे कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रहो, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्या इसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है छात्रों पर? आज के युग में सोशल मीडिया की जो उपयोगिता है वो बेहद ज़रूरी है और सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि एक सीमित उपयोग हो और का लाभदायक उपयोग हो। यूजफुल कार्य अगर करें तो सोशल मीडिया काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है तैयारी में। जी जी। अब जब आप यूपीपीसीएस में सीडीपीओ श्रेणी में प्रथम रैंक प्राप्त किए हैं, ये आपकी आखिरी मंजिल है या आगे कुछ और? नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश से जो लोक सेवा आयोग है, इसका सबसे बड़ा पद होता है एसडीएम का, डिप्टी कलेक्टर का पद। हाँ, जी जी। तो सबकी चाहत होती है कि हम उस पद को प्राप्त करें। जी। मेरी भी चाहत थी, लेकिन अब सीडीपीओ का मिला है, नंबर कुछ कम रहे होंगे तो इसलिए सीडीपीओ का मिला है और मैं चाहूँगा कि आगे उस पद को प्राप्त करूँ। जी। अब मैं गोरखनाथ पांडे जी से जानना चाहूँगा कि पढ़ाई के अलावा आपको क्या पसंद है? पढ़ाई के अलावा हमें जैसे क्रिकेट देखना पसंद है। खेलते नहीं हैं? खेलते भी हैं। अब बाहर चले गए तो खेल कम होता है जी। बल्कि वहाँ नहीं खेलते हैं हम लोग, यहाँ खेलते थे। और मैं कविता लिखता हूँ तो मेरी हॉबी कविता लेखन भी है जी। तो बस कोई कविता ऐसी हो जो आप हमारे दर्शकों को सुना सकें, 4 पंक्ति? अपनी लिखी हुई। हाँ बिल्कुल, अपनी ही लिखी हुई। मैंने एक राष्ट्र के लिए लिखा था कि विश्व की रंगीनियत से लाख अपना दिल लगाएं, अपनी जननी से जुड़े आशीष ले रिश्ता निभाएं। गोरखनाथ पांडे जी, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने 2018 का भी इंटरव्यू दिया है, 2019 का भी दिया है और आप दोनों में सफल नहीं हुए थे। जब एक व्यक्ति असफल होता है उसके बाद से उसको खड़ा होना कितना मुश्किल होता है? देखिए, जब हम असफल होते हैं तो नो डाउट थोड़ा सा टूटते हैं जी। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। तो परिवार का रोल होता है कि आपको कितना जल्दी खड़ा करते हैं जी जी। और परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं तो हम जल्दी खड़ा होते हैं जी जी। दूसरा होता है कि आपके दोस्त हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं जी, और कि आप मतलब लगे रहिए, सहयोग भी करते हैं वो जी। और तीसरा, आपके साथ खास कोई अगर हो, जैसे कि मेरे मामा थे तो उन्होंने भी सपोर्ट किया, पापा भी सपोर्ट किए, मम्मी बाबा, ये तमाम लोग जो थे कि आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। बुआ थी, लगातार वो प्रोत्साहित कर रही थी, नानी थी। तो ऐसे तमाम लोग जो होते हैं आपको फैमिली के स्तर पे सपोर्ट करते हैं। अब मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनसे बताइए कि एक सफलता की अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए कितने घंटों और कितनी मेहनत करनी चाहिए जो आपने की है? देखिए, हमारे क्षेत्र के लड़के बड़े मेहनती होते हैं जी, और हमारे जो सोसाइटी है वो मेहनत को ही काफ़ी महत्व देती है। तो हमारे क्षेत्र के लड़के तो मेहनती होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा चीज़ है कि गाइडेंस सही मिले अगर उन्हें, तो मेरा मानना है कि अगर सिविल सेवा की वो तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें न्यूज़पेपर का अध्ययन करना चाहिए जी जी। एक मैगजीन कोई भी विजन की या दृष्टि की या जो भी मैगजीन उनको अवेलेबल हो पास में, उसे पढ़ना चाहिए, सिलेबस को देखना चाहिए और विगत वर्षों के पेपर भी देखने चाहिए जी जी। इसके अलावा उत्तर लेखन जरूर करना चाहिए। उत्तर लेखन से कौशल बेहतर होता है लेखन के क्षेत्र में। इसके अलावा उन्हें संवाद के स्तर पे, अपने भाषा के स्तर पे भी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंस में वही भाषा ही हमें परिलक्षित करती है। तो इतना चीज़ अगर करते हैं तो सफलता आसानी से मिलेगी। और उनके अगर सानिध्य में, अगर किसी सीनियर के सानिध्य में है या कोई सफल व्यक्ति है तो उसके लिए, या फिर कोचिंग अगर ले रहे हैं तो कोचिंग के माध्यम से उन्हें सफलता जल्दी मिल जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद गोरखनाथ पांडे जी, बलिया की बात से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय बलिया की बात को देने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हों तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।